बंधु मैंने सर्वप्रथमे आपण मानकु समस्तंको मोर नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे आजिर ही भिडियोटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। तो जदि आपणकर कन्या राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर ही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे कन्या राशि पई आसीबाकु जाउथेबा नूतन वर्ष 2025 मसिहाटी किपरि रहिबो। बंधु माने हमर नूतन वर्ष 2025 खूब शीघ्र आसीबाकु जाउछि एवं साधारणतः हम समस्तक मनरे एही जिज्ञासा रहिथाय जे आसुथिबा नुआ वर्षटी आम मानक पई किपरि रहिबो। एही नूतन वर्ष रे हमर स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ए प्रश्न निश्चित भाव में आम समस्तक मनरे रहिछि। तेबे ए सब विषय आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई 2025 मसिहाटी किपरि रहिबो, एही वर्षर संपूर्ण वार्षिक राशिफल किपरि रहिबो। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़ेबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। बंधु माने 2025 मसिहाटी प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास हेबा पई जाउछि, कारण एही 2025 मसिहारे 4 गोटी बड़ प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तो एही 2025 मसिहारे शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे सामान्य दृष्टि देखिले प्रति वर्ष एभଳି संजोग होई न थाए, कारण शनिदेव प्रति 2.5 वर्ष रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती। राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्ष रे राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे एही बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन उपरे केउ भली प्रभाव पकाइबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। तो बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि एवं कन्या राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती बुध एवं वर्षर आरंभ रे बुध आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान रहिबे। आपणकर चतुर्थ भाव रे सूर्य विराजमान रहिबे। षष्ठ भाव रे शुक्रंक सहित शनि विराजमान रहिबे। सप्तम भाव रे राहु विराजमान रहिबे। नवम स्थान रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबे एवं आपणकर एकादश भाव रे मंगल विराजमान रहिबे। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंक विषय रे। गुरु आपणको केउ भली फल प्रदान करिवे से विषय रे आसंतु जानिबा। तो 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भावरु बाहरी आपणकर दशम भाव को चलन करिवे। तो 15 मई पूर्वर गुरु आपणकर नवम स्थान रे अछंती, भाग्य स्थान रे अछंती। तो गुरु गोटिए वर्ष पर्यंत गोटिए राशि रे रहिथांती। तो 15 मई रु जदि आपण गोटे वर्ष पछको फेरंती तो गुरु आपणकर नवम स्थान रे ही रहिचंती। गुरु आपणकर नवम भाव रे भलो स्थिति रे मध्य अछंती। 15 मई पर्यंत आपणको आपणको भाग्यर साथ मिलिबो, कारण गुरु हेउछंती भाग्यर कारक ग्रह एवं नूतन कार्य रे आपण मध्य हाथ देइथिबे एवं भिन्न भिन्न उपाय मध्य आपण जिनिस गुडिक बुझिबा पई चेष्टा करिथांती। आपणको गुरु नवम स्थान रे बसी गभीर ज्ञान मध्य प्रदान करिसंती। आपण बहुत नुआ नुआ लोकंक सहित मध्य मिसुछंती। गुरुଙ୍କର दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे मध्य 15 मई पर्यंत रहिबो। तो आपणको निश्चित भाव में किछि अचीवमेंट मध्य मिलिथिबो किबा 15 मई सुधा आपणको किछि ना किछि अचीवमेंट मिलिबो। गुरु उच्च शिक्षा मध्य प्रदान करिथांती। तो निश्चित भाव में आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य उन्नति आसीथिबो। गुरुଙ୍କର दृष्टि 15 मई पर्यंत आपणकर पंचम भाव उपरे मध्य रहुछि। तो जो माने संतानर कामना करूछंती 15 मई सुधा आपण माने संतान सुख प्राप्ति करि पारंती किबा आपणकर संतान को नेकी जदि कोनोसी प्रश्न अछि तो आपणकर संतान मध्य प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करिवे। मात्र 15 मई को गुरु जेतेबेले आपणकर दशम भाव को प्रवेश करिवे तो आपणकर क्यारियर रे से परिवर्तन आनिबे, कारण दशम भावटी होइथाय क्यारियर रो भाव। तो गुरु हेउछंती आपणकर सप्तम भावर अधिपति, आपणकर चतुर्थ भावर अधिपति।
तो आपणकर सप्तम भाव एवं चतुर्थ भावर अधिपति होई गुरु आपणकर दशम स्थान रे विराजमान करिवे। तो निश्चित भाव में क्यारियर रे आपणकर परिवर्तन हेबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। देखिबे 15 मे परे आपणक मध्यरे मैनेजमेंट स्किल्स बढ़िबो। कार्य करिवार शैली मध्य आपणकर बहुत उन्नत होई जिवो। आपणक मध्यरे बहुत अधिक पॉजिटिविटी आसीबो, कारण गुरु हेउछन्ति ज्ञानर कारक ग्रह एवं गुरु हेउछन्ति सबुठारो शुभ ग्रह एवं आपणकर कार्य क्षेत्र रे मध्य गुरु ग्रोथ आनिबे। गुरु आपणकर दशम भाव रे रही आपणकर चतुर्थ भाव को देखिबे। चतुर्थ भावटी होइଥାଏ मांकर भाव। तो आपणकर मांकर स्वास्थ्य को नेकी यह आपणक पई बहुत भलो रहिबो। आपणकर मां जदि कोनोसी कथा को नेकी चिंता रे थिले तो 15 मे परे सेथिरे सुधार आसीबो। त से टिके रिलैक्स फील करिवे। मात्र गुरुंकर दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव उपरे मध्ये रहिबो, जहाँकि सेतेटा शुभ फल प्रदान करिबो नाही। तो बंधु माने षष्ठ भावटी होइଥାଏ रोग ऋण एवं शत्रुर भाव। तो केउंटार ना केउंटार आपण लिवर डाइजेशन शत्रु ऋण एवं 15 मे परे जदि आपण कोनोसी लोन नेबा पई चाहुचंती तो ए सब क्षेत्र रे आपण बहुत भलो भाबरे भाबी चिंती लोन नेबा उचित। कारण गुरुंकर दृष्टि जते बेले भी षष्ठ भाव उपरे रही थाए तो व्यक्ति लोन नहीं थाए, ता गाड़ी को नहीं की हो किंबा घर को नहीं की हो। गुरुंकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव उपरे मध्ये पड़िबो, जा फल रे आपणकर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत भलो रहिबो। आपणकर कथा कहिबार शैली रे बहुत भलो परिवर्तन आसीबो। तो जदि आपण कम्युनिकेशन रे कार्य करूछंती, काउंसलिंग फील्ड रे कार्य करूछंती, तो गुरुंकर राशि परिवर्तन आपणक पई बहुत शुभ रहिबो। एबे आसंतु जानिबा शनिकर राशि चलनर प्रभाव आपणक जीवन उपरे केउ भली भाबरे पड़िबो। शनि देव आपणकु केउ भली फल प्रदान करिवे। तो बंधु माने शनि वर्तमान आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती एवं 30 मार्च 2025 को शनि आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे, आपणकर केंद्र को चलन करिवे। मात्र 30 मार्च पूर्वरु शनि आपणकर षष्ठ भाव रे ही रहुछंती। तो सबुठारो खुशीर कथा हेउची जे शनि कन्या राशिंकर नाही शनि अढ़ई चलीछि नाही शनि 7.5 चलीछि। तो 30 मार्च पूर्वरु शनिकर स्थिति बहुत भलो रहिछि, कारण आपणकर षष्ठ भाव रे शनि को बहुत शुभ बोली माना जाय थाए। कारण शनि स्वराशि रे विराजमान अछंती। शनि एठारे रही शत्रु रोग एवं ऋणर नाश करिथांती एवं आपणको आगको मध्य बढ़ाई थांती, ट्रावेल्स मध्य कराई थांती। तो 30 मार्च पूर्वरु आपण बहुत लॉन्ग ट्रावेल करि पारंती। जदि न होइछि तबे 2025 मसिया रे 30 मार्च सुधा आपण लॉन्ग ट्रावेल करि पारंती, कारण शनिकर दृष्टि आपणकर द्वादश भाव उपरे रहुछि एवं द्वादश भावटी होइते लॉन्ग ट्रावेल रो भाव। तो एही समय आपण लॉन्ग ट्रावेल करि पारंती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो आपण मैन्युफैक्चरिंग रो कार्य करि पारंती किबा एही भली किछि ना किछि जिनिस सहित आपण कनेक्ट होई पारंती। एहा परे शनि 30 मार्च को आपणकर सप्तम भाव को आसीबे एवं पूरा 2.5 वर्ष शनि आपणकर सप्तम भाव रे ही रहिबे। तो शनि जेतेबेले आपणकर सप्तम भाव को आसीबे सेतेबेले आपणकर प्रेम जीवन रे बहुत अधिक आपण उन्नति परिलक्षित करिवे। मात्र आपणकर वैवाहिक जीवन प्रति आपणको टिके विशेष ध्यान देबाको पड़िबो, कारण शनि जेतेबेले आपणकर सप्तम भाव को आसीथांती सेतेबेले आपणकर लाइफ पार्टनर को जिद्दी स्वभावर बनाई देथांती। सेतेबेले आपणकर लाइफ पार्टनर एकुटिया रहिबाको टिके अधिक पसंद करिवे, निज सहित कथा हबा पई पसंद करिवे। केवल आपणकर लाइफ पार्टनर को नुहे, शनि जेतेबेले आपणकर सप्तम भाव को आसीबे तो आपणक मध्यरे मध्य जिद्दी स्वभाव देखा देबो। कारण शनि सप्तम भाव को आसीबा परे शनिकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे मध्य पड़िबो एवं प्रथम भावटी होइଥାଏ निजर भाव। प्रथम भावटी हेउछन्ती आपण निजे। तो आपणक लाइफ पार्टनर को ऊपर शनिकर दृष्टि रहबा सहित आपणक ऊपर मध्य शनिकर दृष्टि रहिबो, जहा फल रे आपणकर लाइफ पार्टनर को मध्यरे जिद्दी स्वभाव देखा देबा सहित आपणक मध्यरे मध्य जिद्दी स्वभाव देखा देबो। मात्र आपणकर प्रेम जीवन रे एहार बहुत भलो प्रभाव पड़िबो। तेबे बंधु माने सप्तम भावटी मध्य होइଥାଏ आपणकर डेली इनकम रो भाव। तो एही समय आपणकर डेली इनकम बढ़िबो, कारण शनि जेउ भाव रे रहिथांती सेही जगार वृद्धि कराइथांती। तो आपण अधिक परिश्रम करिवे, जहा फल रे आपणकर डेली इनकम रे मध्य ग्रोथ आसीबो। आपण आपणकर बिजनेस रे बहुत अधिक फोकस करिवे
ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ହିଁ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ପିତାଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିଥାଏ ତ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ରାଶି ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡିବ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 18 ମେ କୁ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ 18 ମେ କୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସର୍ବଦା ପଛକୁ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ ରେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ 18 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତ ହୁଏତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ନ ହୋଇପାରେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ଏବଂ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କାରଣ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତରବରିଆ ଗୁଣଟିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିବ। କାରଣ ରାହୁ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ 18 ମେ 2025 ପୂର୍ବର ପଛକୁ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରିଥିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଥିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିଥିବେ। ମାତ୍ର 18 ମେ କୁ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ରାହୁ ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ତ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ବଢାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଢାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଜିଟିଭିଟି ବଢିବ। ଏବଂ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ତ 18 ମେ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟମାକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे चलार्घ्य अर्पण करंतु। तो बंधु माने एही 2025 मसीहाटी आपणक पई शुभमय रहू, मंगलमय रहू, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।